G+5 बिल्डिंग का ETAP मॉडलिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हमको लगेगा सेंटर लाइन प्लान। हमें सबसे पहले ज़रूरत है आर्किटेक्चरल प्लान की। ऐसे आर्किटेक्चरल प्लान्स हमें मिलता है आर्किटेक्चर की तरफ से। तो सबसे पहले हम ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स लेंगे, उसके बाद हम इसका इस तरह से बीम फ्रेमिंग करेंगे। बीम फ्रेमिंग होने के बाद इसको हम सेंटर लाइन बनाएंगे। तो सेंटर लाइन क्रिएट होने के बाद फिर हम इसको ETAP में इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ETAP सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। ETAP सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद यहाँ से हम न्यू मॉडल लेंगे। न्यू मॉडल आने के बाद हम यूज़ बिल्ट इन सेटिंग विथ ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, यूज़ बिल्ट इन सेटिंग विथ। तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद यहाँ पे कुछ माइनर सेटिंग्स चेंज करेंगे हम, जैसे यहाँ पे मेट्रिक असाइज चूज़ करेंगे हम। उसके बाद रीजन फॉर डिफ़ॉल्ट मटेरियल यहाँ पे हम इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टिल सेक्शन डेटाबेस यहाँ पे हम चूज़ करेंगे इंडियन। उसके बाद स्टिल डिज़ाइन कोड IS 800-2007। उसके बाद कंक्रीट कोड यूज़ करेंगे 456-2000। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टोरी सेलेक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ स्टोरी G+5 बिल्डिंग होने की वजह से एक बॉटम स्टोरी मिला के हम यहाँ पे 6 स्टोरी कर देंगे। उसके बाद जो टिपिकल स्टोरी हाइट है वो 3 मीटर ही रखेंगे और बॉटम स्टोरी हाइट भी 3 मीटर ही रखेंगे। यहाँ पे हम ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद इस तरह से हमें ब्लैंक विंडो मिलेगा दोनों ही साइड में। ये 3D व्यू है और यहाँ पे ये प्लान भी है। सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडिफाई ग्रिड में जाएंगे और यहाँ पे मॉडिफाई शो स्टोरी डेटा में जाएंगे और यहाँ पे हम नेमिंग करते जाएंगे, जैसे ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद सेकंड फ्लोर, उसके बाद थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर। यहाँ पे हमको एक टेरेस स्लैब भी ऐड करना होता है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट रखेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे 6th फ्लोर। सॉरी 6th फ्लोर टेरेस फ्लोर। तो इतना होने के बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिफाइन में जाएंगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ऐड न्यू मटेरियल में जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंक्रीट और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे M25। ओके पे क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड न्यू मटेरियल और यहाँ पे हम रिबार पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे HYSD ग्रेड 500 सिलेक्ट करें, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके अगेन ओके। ये होने के बाद फिर हम जाएंगे डिफाइन में जाएंगे, सेक्शन प्रॉपर्टी में जाएंगे, फ्रेम सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे हम देंगे कॉलम 230 बाय 450। उसके बाद हम यहाँ पे चेंज करके इसको M25 ग्रेड करेंगे और यहाँ पे रखेंगे हम डेप्थ जो है यहाँ पे 450 और विड्थ 230 और मॉडिफाई में जाएंगे। यहाँ पे कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो लॉन्जिट्यूडनल बार है इसको 500 करेंगे और कन्फाइनमेंट बार्स को सेम एज इट इज़ रखेंगे।
ओके पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद हम कॉपी प्रॉपर्टी करेंगे, बीम में जाएंगे 230 बाय 450 और यहाँ पे शो मॉडिफाई प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे ऐड बीम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे। वापस हम जाएंगे रिफाइन में जाएंगे, सेक्शन प्रॉपर्टी में जाएंगे, स्लैब सेक्शन में जाएंगे। स्लैब सेक्शन में उसके बाद हम इसको मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे स्लैब का सेक्शन जो है 150 करेंगे। उसके बाद मटेरियल प्रॉपर्टी M25 करेंगे और यहाँ पे इसका थिकनेस 150 करेंगे और इसको ओके क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम इंपोर्ट में जाएंगे, आर्किटेक्चरल ग्रिड प्लान में जाएंगे और यहाँ पे हम सेंटर लाइन जो हमने यहाँ पे AutoCAD में बनाया हुआ है, ये ग्रिड लाइन को ई टैब में इंपोर्ट करेंगे। ओपन करेंगे, सॉरी, यहाँ पे इंपोर्ट में जाएंगे, फ्लोर प्लान पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे, यहाँ पे बीम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है मीटर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो बीम है ओके स्लैब प्रॉपर्टी 150 सेलेक्ट करेंगे, कॉलम प्रॉपर्टी 230 बाय 450 एंड ओके क्लिक करेंगे और हम इसको सेव करेंगे R1। तो इस तरह से ये इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद फिर हम चेक करेंगे जहाँ हमको इंपोर्ट करना था वहाँ पे आ गया का, देखिए ग्राउंड फ्लोर पे ही आ गया है। उसके बाद फिर हम इसको कॉलम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे कि कॉलम जो इस यहाँ पे दिया गया है वो कॉलम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉलम्स हैं हम यहाँ पे कॉलम पे जाएंगे, यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, कॉलम पे आएंगे और यहाँ पे ओरिएंटेशन चेक करेंगे। यहाँ पे ये दोनों वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे हम एंगल चेंज करेंगे 90 डिग्री। उसके बाद ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल। उसके बाद हम चेंज करेंगे ये हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हम फिर कॉलम देखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वाला हॉरिजॉन्टल, यहाँ हॉरिजॉन्टल, ये वाला हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे हम इसको वर्टिकल करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कॉलम पोजीशन हम, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, 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 वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल। तो सबसे पहले वर्टिकल कॉलम देंगे हम, वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल। उसके बाद फिर हम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड अगेन I will see okay, horizontal, horizontal and horizontal। फिर हम इसको रेप्लिकेट करेंगे, यही फ्लोर को हम रेप्लिकेट करेंगे, रेप्लिकेट स्टोरी फर्स्ट फ्लोर, अप्लाई एंड क्लोज। उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, यहाँ पे स्लैब असाइन करेंगे, यहाँ पे डेक असाइन हुआ है। तो हमें सबसे पहले ये प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा 150,
तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से हम सारे स्लैब असाइन करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लोड पैटर्न। यहाँ पे हम लेंगे लाइव 1 एंड लाइव लोड एट SDL superlate at EQX seismic at EQI add ओके। ये होने के बाद फिर हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम वॉल लोड अप्लाई करेंगे। तो हम बीम पे जाएंगे, सेलेक्ट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट टाइप बीम, select close. Now we need to calculate the wall load, so we calculate the wall load. So our wall is 0.15 6 inches wall multiplied by unit weight of brick 20 and height is 3, so 9 will be the load UDL on the wall. So we apply the UDL, assign frame load, distributed 9, apply, replace existing load, and we change to SDL, apply and close. So after that we apply the shell load. So select all the slab, select all the slab. After selection of all the slab, फिर हम जाएंगे असाइन शेल लोड यूनिफॉर्म, और यहाँ पे हम शेल लोड देंगे 1.5 SDL, अप्लाई। उसके बाद फिर हम पीरियड सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद वापस हम जाएंगे लाइव लोड, और यहाँ पे 2 किलोमीटर हम उसको अप्लाई करेंगे, क्लोज करेंगे। ये होने के बाद फिर हम इसको रेप्लिकेट करेंगे, रेप्लिकेट स्टोरी, और यहाँ पे हम सेकंड फ्लोर तक हम इसको रेप्लिकेट करेंगे, अप्लाई एंड क्लोज। ये होने के बाद एक बार हम चेक करेंगे। इस तरह से मॉडल हो गया। ये मॉडल होने के बाद फिर हम एनालिसिस करेंगे, एनालाइज और एनालिसिस। ये एनालिसिस हो जाएगा। रन एनालिसिस होने के बाद फिर हम इसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के लिए हम जाएंगे डिज़ाइन, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन,
और कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, उसके बाद चेक डिज़ाइन। तो ये 4A मॉडल को डिज़ाइन करेगा अभी। ये हमारा कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन हो चुका है। तो इस तरह से हमने आज ETABS मॉडलिंग सीखी है। आने वाले लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल शेड कैसे मॉडल किया जाता है वो देखेंगे। थैंक यू सो मच।